अगम मने क्या राम जी? अगम मने कठिन, अगम मने इनके पहुंच के बाहर, इनके पहुंच के बाहर कल्पना नहीं आएगा यहाँ। कवि कुल अगम, अगम में कल्पना नहीं आएगी। अगम मने गम गतु धातु है। अगम का जहाँ प्रवेश न हो उसको बोलते हैं अगम। जहाँ गम का प्रवेश न हो उसको बोलते हैं अगम, है ना। जहाँ गति का प्रवेश न हो, जहाँ ज्ञान का प्रवेश न हो उसको बोलते हैं अगम। कविकुल अगम, कविकुल के लिए अगम है, कविकुल के पहुंच के बाहर है कविकुल अगम। ये भरत गुण गाथा, ये भरत के गुण की जो कथा है एक कविकुल के लिए अगम है। इसका प्रमाण दीजिए। अब तो मालूम पड़े, आपने बड़े बड़े नाम गिरा दिए महाराज जी, है? आपने ब्रह्मा की बेइज्जती कर दी। कवि कौन है? गणेश जी महाराज हैं, गणेश जी महाराज हैं। कवि कौन है? शंकर जी महाराज कवि हैं। ये सब नाम भूल गए थे, सुन लो सब। ब्रह्मा जी महाराज कवि, शंकर जी महाराज कवि, भगवान नारायण कवि, ये सब कवि हैं, है ना। शेष जी महाराज कवि, बृहस्पति जी महाराज कवि, वाल्मीकि जी महाराज कवि, शुक्राचार्य जी महाराज कवि, व्यास जी महाराज कवि, ये सब आप नाम बताया। आपने इतने बड़े बड़े लोगों की बेइज्जती की है, जरा आप कोई प्रमाण दीजिए। तो विधि गणपति अहिपति शिव शारद, विधि गणपति अहिपति शिव शारद। कवि बोलो जी क्या है? कवि कोविद, अरे अगवा बोला बुध बुद्धि विशारद, है ये अगम सब ही बरनत बर बरनी, कवि कुल अगम। हो गया प्रमाण? मिल गया नहीं हो गया? प्रमाण मिला कि नहीं मिला राम जी? विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। इनको अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी। तो कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। देवताओं ने कमाल की बात कही। देवताओं ने इस दो लाइन में और एक दोहा में कमाल कह दिया। अरे भरत जी महाराज के चरित्र का सार कह दिया, एक दोहा और दो लाइन। इसमें श्री रघुनाथ जी का कारुण्य और भरत जी के यश का, भरत जी के यश का की अवर्णनीयता है, इसका सार कह दिया मैंने हमको। तो ये दो चौपाई और एक दोहा देवताओं का बड़ा अच्छा कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म दुर धरणी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, आपके बिना कौन जान सकता है? आपके बिना कौन जान सकता है? को जाने तुम भी रघुनाथा कहने का भाव कि आपको जानने वाले तो बहुत लोग हो सकते हैं राम जी, लेकिन भरत जी को जानने वाले सब नहीं हो सकते। को जाने, आपको जानने वाले तो बहुत है। राम राव रो स्वभाव, गुणशील महिमा प्रभाव। जान्यो हर हनुमान लखन भरत। लेकिन कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। हे रघुनाथ जी, आपके बिना कौन जानेगा? बढ़िया। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लहुन जाय बखानी। अब जब देवता को छिपाए के छोड़ो, कहें खूब ठार से कहें, जोर से कहें। हाँ, देवता लोग खूब जोर से कहें, बड़ी मधुर वाणी होती है देवताओं की। माने देवताओं की वाणी बड़ी मीठी होती है, आप मीठा बोलते हैं तो, है? कभी रामलीला में देवताओं की आकाशवाणी सुनी तो मजा आ जाता है। सुना नहीं सुना? हाँ, आकाश और तो सब जगह आकाशवाणी हो गए, और तो होबो नहीं करत। हाँ वही, क्या बढ़िया होती है। सुना? आपने सुना? सुन लिया ना? रामनगर में देवता हे रघुनाथ जी, ऐसे कहा, हे श्री रघुनाथ जी, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा को।
बिनु कौन जान सके है। कभी खुले, बड़ा बढ़िया लगता है महाराज। मालूम पड़ता है कैसे कोई बोल रहा है। हाँ, लीला वही बढ़िया होती है। कभी खुले गम भरत। महाराज रसिक है, सब देखा, सब गए हैं संत जो बड़े पुराने संत आप गए हैं। हाँ, जो पुराने संत है महाराज, जाके महीना पर टिक करके बढ़िया। हमारे श्री महाराज, मेरे श्री गुरुदेव जाकर के महाराज, इनके संग में तो 50 आदमियों का परिकर होता था। हाँ, परिकर, और राजा सब इंतजाम करता था। राजा सारी व्यवस्था करता था। हाँ, महाराज जी की सारी व्यवस्था राजा करता था। राजा के 7 बिटिया बहन महाराज। एक बार महाराज जी को बुला ले, महाराज जी कृपालु आदमी चले गए। कह राजा अब तोरे बिटवा हुई। और दूसरी बार गए तो बिटवा भरा। दूसरी बार जब रामलीला देखने गए तो बिटवा भरा। 7 बिटिया पे बिटवा भरा। तो महाराज जी ने उसका नामकरण किया। श्री महाराज जी ने उसका राजकुमार का नामकरण किया। कभी कुलय गम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिनु रघुनाथा। तो लखन राम सिय सुनी सुनी सुरबानी। वो देवताओं की वाणी को श्री लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी ने सुना। और सुन करके अति सुख लय न जाय बखान। अत्यंत सुख प्राप्त किया के तरीके बताया गया। कितना सुख पाए, कहीं अति सुख लय हो, क्या पाया, कहीं सुख लय हो, तो कितना कहें अति अति सुख लय। अरे क्या उसका वर्णन करो, अरे कहो न जाई बखानी है। देवता कहते हैं महाराज जब तुझसे भरत चरित्र नहीं कहा गवा तो हमसे कहा कहे था, हम न बखानी करब। अति सुख लय हो न जाय बखान। समझे नहीं समझे? अति सुख लय हो न जाय बखान। अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं भैया यहाँ सब चुप है। सियाराम, राम जी चुप हो गए, देवता चुप हो गए, अब हम भी चुप हो जाते हैं। अति सुख लय हो न जाय बखानी। गोस्वामी जी कल कहते हैं कहे लेखनी का विषय नहीं। अगर भरत चरित्र लेखनी और वाणी का विषय नहीं है तो ये श्री राम लक्ष्मण सीता को कितना सुख हुआ है, यह सुख भी लेखनी वाणी का विषय नहीं है। अति सुख लय हो, इतना कहते हैं न जाय बखानी। न जाय बखानी मतलब वो लेखनी का विषय, वाणी का विषय नहीं है। अब हमारी एक बारीकी देखो आप, कि सुख तो तीनों जने पाए ना। के राजा जी, लखन राम, लेकिन लक्ष्मण का नाम पहले लिया। लखन राम सी, लक्ष्मण जी का पहले नाम देकर के लक्ष्मण जी के हृदय की विशदता का निरूपण किया, लक्ष्मण के हृदय की उज्ज्वलता का निरूपण किया। क्या समझे? अभी अभी तो लक्ष्मण मारने के लिए तैयार हुए थे, है ना? और अभी अभी जब सुना तो कहे वाह वाह, और भरत जी ने सुन के रोए लगे नो कि लक्ष्मण लाजी महाराज। ये लक्ष्मण के हृदय की महानता का निरूपण किया, लक्ष्मण के हृदय के समुज्ज्वलता का निरूपण किया। लखन, अरे सबसे ज्यादा सुख लक्ष्मण जी को हुआ। लखन राम सिय, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? लखन राम सिय सुनि सुर। अरे इसके द्वारा यह गोस्वामी जी ने बड़ा मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है कि लक्ष्मण जी में पूर्वाग्रह नहीं है। पूर्वाग्रह माने अब जैसे लक्ष्मण जी ने कह दिया भरत जी खराब है, अब हम सब क्या करें? जल्दी से कह दिन की ऐसे है, अब तू बजा, हम अपनी बात कह रहे हैं। हमने कह दिया ऐसा, अब चाहे गलते कहे वही, लेकिन तू कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा नहीं हो, मन मानता है कि है जो तू कहा था, लेकिन पूर्वाग्रह दोष इसको कहते ये महाराज आदमी का पतन कर देता है। हम लोग तो पतन कर रहा है ना? ये आदमी का पतन कर देता है राज्य। पूर्वाग्रह दोष से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। ये सीख लो, ये सीखने की चीज बता रहा हूं। अरे आपने कोई बात कह दिया और किसी ने आपकी बात का विरोध करके दूसरी बात कह दी, तो यदि वो आपकी बुद्धि को अच्छी लग रही है तो आप तुरंत अपने पूर्व पर पश्चाताप करिए। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं गलत था। आप समझे? अगर यह सद्गुण कहीं आप में आ गया तो आप बड़े बड़े दोषों से बच जाओगे दोस्त, बड़े बड़े दोषों से बच जाओगे।
ये मैं बुढ़ा हूं कि आपको कह रहा हूं, और बड़ा अनुभवी वाक्य कह रहा हूं, और साधुता का स्वभाव आपको सिखा रहा हूं। यही साधुता है, इसी का नाम साधुता है। हा? और आप वहां कई असत्य से बच जाओगे। मन तो मान लिया, लेकिन अब हम पहले कह चुका है, अब वो कैसे गलत हो ना। लखन राम सिय, ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लयो न जाय बखानी। लक्ष्मण जी तो प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्या हो गए कि हे देवताओं, मेरे सरकार की वाणी का आपने समर्थन किया है, मेरे सरकार की वाणी का आपने समर्थन किया है, इसलिए मुझको सबसे बड़ा सुख है। नंबर 1, आप मुझको सबसे बड़ा सुख क्यों है कि मैंने भैया भरत के लिए अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था और उनको अनुचित समझा था, और आपने मुझको उचित रास्ते पर ला करके आपने बड़ी कृपा की, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को बड़ी कृपा, बड़ी प्रसन्नता हुई। तीसरी बात कि मैं बहुत बड़े अनर्थ से बच गया, मैं बहुत बड़े अनर्थ से बच गया, इसलिए लखनलाल जी को ज्यादा खुशी हुई। लखन राम सिय सुनि सुरबानी, अति सुख लयो न जाय बखानी। लक्ष्मण जी महाराज को बहुत खुशी हुई। अब यहाँ लक्ष्मण जी खुशी हो गए, राम जी भी खुशी हो गए, और किशोरी जी भी खुशी हो गए, खुशी हो गए ना। अब इनको यहीं पर छोड़िए। और यहाँ भरत सब सहित, तो स्वामी जी पॉइंट पर छोड़ते हैं सबको खुशी करके। अब कहते हैं आगे चलिए। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। यहाँ भरत सब सहित, यहाँ भरत का भाव, गोस्वामी जी महाराज थे तो यहीं पर मन से खाली काम बात बताने के लिए वहां चले गए थे राम जी के पास, लेकिन अब फिर लौट आए अपने भरत जी के पास। नहीं, हमने बताया था आपको, याद है कि नहीं आपको? भरत जी के पास थे, और जब राम जी का समाचार लिखना हुआ तो क्या कहते हैं? वहां राम रजनी, वहां बने लाली लालसन जी कहाँ बैठे हैं? लाली लालसन जी कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। और महात्मा बाल मुकुंदास जी कहाँ बैठे हैं? वहाँ बैठे हैं। बाल मुकुंदास जी वहाँ, लाली लालसन जी यहाँ, है ना। यहाँ का मतलब हमरे लग गए, यहाँ का मतलब हमरे लग गए, वहाँ का मतलब हमसे दूर। वहाँ राम रजनी अवशेषा, कहते हम तो भरत जी की बात मस्ती ले रहे हैं ठाट के साथ। और वहाँ राम रजनी अवशेषा, अब वहाँ का सारा चरित्र कह दिया। अब इसके बाद कहते यहाँ भरत सब सहित एक दिन की यात्रा हो गई महाराज जी। हाँ, यात्रा हो गई एक दिन की, और जितनी देर में जाए आवे सब काम करें उतनी देर में वहां तो काम हो ही गा रहे। राम जी महाराज उठवो भयन सपनों देखे, किशोरी जी का सपना भी सुना और नित्य कृत्य भी किया। और महाराज वंचर आके कहे, राम जी चिंतित हुए, लक्ष्मण जी बिगड़े, और देवताओं ने फिर महाराज अभिनंदन किया, और फिर राम जी ने समझाया, फिर देवताओं ने बढ़िया सुंदर वाणी का प्रयोग किया, और सब सुखी हो गए। और सब सुखी करके कहते यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाये। सबके साथ श्री गुरु जी महाराज साथ में, मंत्री महाराज साथ में, माताएं साथ में, सब सहित सहाये। अब मंदाकिनी पुनीत नहाये। अब पुनीत मंदाकिनी में स्नान किया, पुनीत मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी मैंने, अरे महाराज जिसके स्रोत जो है बड़े मंदाक हो, बड़े अच्छे हो, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकानि स्रोतांसी, मंदाकानि स्रोतांसी संति अस्या मंदाकिनी। ये मंदाकिनी की है। मंदाकिनी, मंदाक में ऋणी प्रत्यय हो जाएगा तो मंदाकिनी बन जाएगा। मंदाकिनी पुनीत नहाए, पवित्र मंदाकिनी ने स्नान किया। देखो, जो पापी से पापी हो उसको जो ठाकुर के पास पहुंचा दे उसका नाम मंदाकिनी है। क्या समझे? जो मंद से मंद हो, पापी से पापी हो, उसको भी जो ठाकुर के पास
पहुंचाने में समर्थ हो, उसका नाम है मंदाकिनी। मंदम अकितुम शीलम अस्या, अस्या है ना, मंदम अकितुम शीलम अस्याह, वो मंदाकिनी हो गई, हो गए मंदाकिनी। मंद को भी, पापी को भी, अक गतौ धातु है, अक गतौ है ना, मंदमपि अकितुम शीलम अस्याह, मंदम अपि अकितुम शीलम अस्याह, अगगतौ। तो मंदाकिनी आगे सोचो भाई, यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। पुनीत मंदाकिनी में स्नान किया। ये सुनो, मंदाकिनी कई उठे हैं हो, एक आकाश में भी मंदाकिनी है, गंगा की 3 धाराएं, उसमें एक का नाम है मंदाकिनी। आकाश गंगा जो, उसको मंदाकिनी बोलते हैं। मंदाकिनी कोश है, मंदाकिनी वियद गंगा स्वर नदी सुर दीर्घिका है, मंदाकिनी है वो, है? उसको मंदाकिनी बोलते हैं। आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी, उसको भी मंदाकिनी बोलते हैं, समझ गया, उसको भी मंदाकिनी बोलते हैं। प्रधान धारा या स्वर्गे साच मंदाकिनी स्मृता, प्रधान धारा या स्वर्गी साच मंदाकिनी स्मृता, है ना, उसको भी मंदाकिनी बोलते हैं। और ये गिरिश्रेष्ठ चित्रकूट में मुनि श्रेष्ठ अत्रि की प्राण प्रिया पत्नी अनसुईया की तपस्या के प्रभाव से जो प्रवाहित हुई, उसका भी नाम है मंदाकिनी, है ना। ततो गिरिवर श्रेष्ठ चित्रकूटे विषाम पते, मंदाकिनी समास्थाय सर्व पाप प्रणाशिनी, है, इसका भी नाम मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी पुनीत नहाए, और सब मंदाकिनी में स्नान करके सरित समीप राखी सब लोगा। अब जितने लोग हैं महाराज, है, अब तो मालूम है यही राम जी हैं, है ना। अब राम जी अब पहुंचे कि चले कि पहुंचे, है ना। अब कौन रात और विश्राम करेगा, नहीं, चले कि